जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा विवाह के ऊपर, स्वयं का विवाह करना हो, अपने बच्चे बच्चियों का विवाह करना हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एडवांस कोर्स है। हमने देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक विवाह के ऊपर 4 कोर्स सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो जन्म पत्रिका होती है, वह जन्म पत्रिका एक तरीके से हमारा आईना होती है। हम अपने जीवन में क्या क्या घटना घटित होगी उसको पता लगाया जा सकता है। विवाह से संबंधित कौन कौन सी घटना घटित होगी इसको पता लगाया जा सकता है। तो शादी का हम जैसे ही कई बार सोचते हैं और अपशकुन होने लग जाते हैं, तो क्या समझना चाहिए। बहुत सी लड़कियां हैं जिनका विवाह 30 साल 35 साल तक नहीं होता है। तो उनके विवाह में ऐसे कौन कौन सी वजह से विवाह नहीं हो रहा है, और जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ग्रह नक्षत्र, उनका निवारण कैसे किया जाए। आपको निवारण करना भी सिखाया जाएगा। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष जो हिंदू सनातन धर्म को मानता हो, वह इसमें शामिल हो सकता है। जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं, और जो ज्योतिष को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। 4 कोर्सेस हैं। प्रत्येक कोर्स की फीस 1500 रुपये है। तो इस कोर्स में जो तीसरे नंबर का हमारा विवाह से संबंधित कोर्स है, ज्योतिष और विवाह में, इसमें बहुत सी लड़कियों का विवाह नहीं होता। तो किन कारणों से विवाह नहीं होता, वो कारण आपको बताए जाएंगे। यानी कि आप इस कोर्स को करने के बाद में विवाह और ज्योतिष से संबंधित एक्सपर्ट बन सकते हो कि किससे विवाह करना चाहिए, किससे विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य का एक विवाह होता है, फिर 2 विवाह होता है, फिर 3 विवाह भी हो जाता है, फिर भी वो सुखी नहीं होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो ऐसा क्यों होता है, कौन से ग्रह की वजह से होता है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो आप अपनी जिंदगी का मतलब, मनुष्य एक 25 साल के बाद में विवाह करता है, 30 साल के बाद विवाह करता है, तो उसके अगले 30 साल जब तक वो जिंदा रहता है, एक औसत एज हम 60 मान लेते हैं, तो अगले 30 साल तक वो उस जो नई स्त्री उसको मिलेगी या स्त्री को एक नया पुरुष मिलेगा, उसके साथ कैसे रहना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, और किन किन ग्रहों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 30 साल बहुत बड़ी जिंदगी होती है। इसी 30 साल में मकान बनता है, इसी 30 साल के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, इसी 30 साल के अंदर बच्चों की शादी ब्याह भी होती है, वो कमाई भी करते हैं, और इसी में कई बार टूटन हो जाती पति पत्नी के बीच में, विवाह विच्छेद हो जाता है, एक दूसरे से प्रेम प्यार नहीं रहता है, मारपीट तक हो जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं, पुलिस केस हो जाते हैं, और कई बार तो स्त्री पुरुष की हत्या करवा देती है, और कई बार पुरुष स्त्री की हत्या करवा देता है। तो क्या ऐसे कौन से योग होते हैं, वह भी आपको इस कोर्सेस में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। यानी ज्योतिष रहस्य और विवाह से संबंधित यह एक तरीके से ऑनलाइन कोर्स है। आप चाहें तो व्यक्तिगत तौर से आकर के भी यह चीज़ सीख सकते हैं, केवल विवाह और ज्योतिष से संबंधित। तो शादी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और कई बार हम विवाह करते हैं तो हमें फर्स्ट वाला लड़का नहीं मिलता है। फर्स्ट वाला लड़का नहीं मिलने का मतलब हो गया कि दूजवर से विवाह करना पड़ता है, और कई बार तलाकशुदा स्त्री से विवाह करना पड़ता है, कई बार विधवा स्त्री से विवाह करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो विधवा स्त्री से विवाह करवाते हैं, और ऐसे कौन से ग्रह होते हैं
जो तलाकशुदा स्त्री से विवाह करवाते हैं, तो वो ग्रह के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और क्या पुरुष का दूसरा विवाह होगा कि नहीं होगा, स्त्री का दूसरा विवाह होगा कि नहीं होगा, और दूजवर से विवाह करते हैं या दूसरी स्त्री से विवाह करते हैं तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लो जिससे विवाह करने जा रही, मान लो एक उदाहरण के लिए लेके लड़की है, यदि वो किसी दूजवर पुरुष से विवाह करती है जिसकी पहले वाली पत्नी मर गई, तो उस समय उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो सुखी रह सके। अन्यथा पहली पत्नी उसको परेशान करती है, तो ऐसा कौन से ग्रह की पूजा करना चाहिए, कौन से देवी देवता की पूजा करें कि वो पहली पत्नी परेशान न करें। कई बार तलाकशुदा पुरुष से तलाकशुदा स्त्री से विवाह करना पड़ता है। तो ऐसे मामलों में ये बहुत गूढ़ रहस्यमय विज्ञान की बातें आपको बताई जाएगी। पुराने ज़माने में स्त्री या पुरुष जैसे दुल्हे दुल्हन के तेल लग जाता, मेहंदी लग जाती, तो घर से बाहर नहीं निकाला जाता। इसके पीछे क्या लॉजिक था, और शादी में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। और जब कार्ड छपते हैं कई बार शादी ब्याह के, तो चिरंजीवी और आयुष्मती शब्द लिखा जाता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, और यदि गुरुवार का उपवास करते हैं तो विवाह जल्दी क्यों हो जाता है, गौरा पार्वती की पूजा करते हैं तो विवाह जल्दी क्यों हो जाता है, पुरुषों के लिए विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, युवती के लिए यानी लड़की के लिए यदि विवाह में बाधा उत्पन्न हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विवाह में फेरे क्यों लिए जाते हैं, और 7 फेरे और 7 वचन का मतलब क्या होता है, और क्या घर से भाग करके विवाह करना उचित होगा, और क्या घर से भाग करके किया गया विवाह सही साथ रहता है, कितना भाग्यशाली और कितना दुर्भाग्यशाली होता है। यह सब आपको इस कार्यशाला में 3 दिन की कार्यशाला है। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी सिखाई जा रही है जूम प्रोग्राम के माध्यम से। कोर्स की फीस 1500 रुपये है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक किताब दी जाएगी। जिस कोर्स से संबंधित आप पढ़ाई करेंगे उस कोर्स से संबंधित किताब दी जाएगी। और आपको यदि आपके बाद में सीखने के बाद भी यदि कोई प्रश्न आते हैं मन में, तो आप वो प्रश्न हमसे कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिसका विवाह होना है उन दुल्हे दुल्हन को आगे भविष्य में जब दुल्हा दुल्हन बनेंगे, विवाह होना है, उनको ये मंत्र कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय के पहले पहले 1 घंटे तक जपना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति रहती है। और लड़की यदि जप करती है तो उसे अच्छा दुल्हा मिलने की संभावना होती है, और लड़का यदि जप करता है तो अच्छी संस्कारी दुल्हन मिलने की संभावना होती है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव काफ़ी कुछ हद तक कम हो जाता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।